तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की इस क्लास में, जिसमें हम आज बात करेंगे अपने जो रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनको कहाँ से कवर करना है और प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी है और कौन-कौन से टॉपिक है वो आपको जिनको है वो सबसे ज़्यादा जिन पर ध्यान देना है और उनको अच्छे से करना है, जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बात करें अपने बीएसटीसी एग्जाम में टॉपिक की अगर बात करें तो बी आपका पहला होता है रीजनिंग। इसके 50 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, बराबर 150 प्रश्न, है ना? 150 नंबर है ना? तो रीजनिंग कितने की? 150 नंबर की होती है। और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें अगर हम, ठीक है, कौन से टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है ना? उसकी बात करें तो इसमें पहले आपका आता है, कौन आता है इसके पहले? पहले आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है। इसके इसके भी इसके वो बेहतर सवाल आते हैं। फिर श्रृंखला, इसको अच्छे से करना है ना? इसको भी अच्छे से करना है। फिर आगे बात करें हम, आगे कौन-कौन से टॉपिक है आपके? फिर है श्रृंखला के बाद में तार्किक वेन आरेख, इसको भी अच्छे से करना है। सादृश्यता, इसके अच्छे सवाल आते हैं। वर्णमाला परीक्षण, इसके अच्छे सवाल आते हैं। बैठक व्यवस्था के आते हैं। पहले परीक्षण के आते हैं। न्याय वाक्य हो गए, कथन तर्क हो गए, कथन पूर्व धारणाएँ होगी, कथन निष्कर्ष हो गए, कथन और कार्यवाही होगी। ये ऐसे टॉपिक है जिनके सबसे ज़्यादा सवाल है एंड रीजनिंग पूरी इन पर ही आपके क्या है, टिकी हुई है। अगर ये कोई बच्चा इसको अच्छे से कर लेता है तो इसके रीजनिंग में है वो बहुत ही बेहतर नंबर है वो आएँगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आगे वाले टॉपिक है वो आपको रक्त संबंध है, वो वो है ना, रक्त संबंध वाले वो कर्म परीक्षण हो गए, बेमेल को अलग करना, इन पे है वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं। तो ये टॉपिक बताए हैं, इनको सबसे अच्छे से करना है। इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे हैं तो आपकी मान लीजिए आपकी 80% रीजनिंग है वो बेहतर हो गई, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनिंग में आपको है वो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी रीजनिंग में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसको है वो आपको टाइम कितना कितना टाइम, आपके 50 प्रश्न होते हैं और टाइम आपके पास 3 घंटे ही होते हैं पूरे पेपर को हल करने में, ठीक है। तो आपको है वो इसमें रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी होगी क्वेश्चन को है वो हल करने में, और 1 घंटे में आपको 50 प्रश्न है वो एग्जाम में करने होंगे, ठीक है। ये आपको तय रखना है और अभी से रीजनिंग की इतनी इन टॉपिक की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपका है वो अच्छे से है वो 48 से 15 तक, मतलब आप 50 करना चाहो तो 50 भी पूरे हो सकते हैं जो करना चाहे तो, वरना 44 से 48 क्वेश्चन वो अच्छे से वो हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ से करना है रीजनिंग? तो आपको यूट्यूब क्लासेस पे जाना है, वहाँ पे यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे आपको लहर क्लासेस नाम से चैनल सर्च करना है। 2000 लिखना है, बीएसटीसी एग्जाम रीजनिंग बीएसटीसी एग्जाम 2022 से लहर क्लासेस। फिर राजेश सर की आपको क्लास देखने को मिलेगी, जिनसे मैंने पढ़ा है वो क्या की थी, रीजनिंग है वो मैंने भी इन सर से की थी। उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से है वो छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं वैसे यहाँ पर समझाया हुआ है। उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2022 की, वो करनी है। फिर प्रैक्टिस के लिए आप बुक में मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है वहाँ से कर सकते हो, टॉपिक वाइज है। फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से भी आप इसको कवर कर सकते हो। फिर अगर बात करें कि बुक बताओ, तो बुक के लिए आप रामनिवास मथुरिया की बुक आती है वो लेना, उसमें भी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या करना है, पहले सर की क्लास लेनी है, ठीक है। यूट्यूब से आपने क्लास ली, फिर उस क्लास के नोट्स बनाए, उसमें जिस जिस टाइप के वो सर क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे टाइप लिख लेना है। फिर उसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस बुक या यूट्यूब से वो करने हैं, आपकी रीजनिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो वापस क्लास देखो, वापस प्रैक्टिस सेट से क्या करो, क्वेश्चन है वो हल करो, तो इससे आपकी रीजनिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आती है अपनी हिंदी की। हिंदी में कौन से टॉपिक है वो अच्छे से है वो करने चाहिए, जिनसे वो आराम से आपके वो 24 से 25-27 क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाएंगे। अगर हिंदी की बात करें तो पहले आपको करना है पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गया और मुहावरे और कहावतें होगी। ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको क्या करना है, दिन में डेली के 10 या 5 डेली के 10-5 है वो डेली के याद करने हैं, और रोजाना के 10 और 5 शब्द है वो डेली के याद करने हैं, ये ठीक है। उसके बाद में आपको करना है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, वर्णमाला होगी, विराम चिन्ह हो गए। ये सारे टॉपिक हिंदी के हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना और बेहतर तरीके से करना, ताकि आपकी हिंदी में है वो क्या है, कोई भी आपकी कमी पेशी है वो नहीं रहे। फिर आगे बात करें हम प्रैक्टिस के लिए, आपको है वो दिशा की बुक है उसको पूरा घोट के भी जाना है, ठीक है। सारे के सारे दिशा बुक में से ही आपके एग्जाम में बीएसटीसी में टपकेंगे। थ्योरी के लिए आप है वो 9 से 12 की एक बुक आती है आरबीएससी की, हिंदी की, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध की। वो आपको काफ़ी अच्छी है, वो है बहुत ही बेहतर बुक है, तो वो आप है वो अच्छे से कर लेना। उसकी मैंने पीडीएफ ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डाल डाल रखी है, या फिर आप वो मार्केट से खरीद के भी ला सकते हो, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप इतना कर लेना, आपके 25 से 27 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपने इंग्लिश की, जो सबकी बहुत ही सबकी परेशानी है। तो इंग्लिश देखिए, काफ़ी लोग इसको स्किप करते हैं, है ना। तो अगर आपको पढ़ना चाहते हो, जो इंग्लिश का स्टूडेंट है, जो इंग्लिश की जिसने लैंग्वेज, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा वीआईपीएम अकेडमी, जहाँ पर मैम बहुत ही अच्छा से समझाती है।
ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाती है। अगर आपको इनकी क्लासेज चाहिए तो वो भी मैं आपको, मुझे पर्सनल मैसेज करना टेलीग्राम से, मैं इनका है वो एक कोर्स, टेलीग्राम पे कोर्स का लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी इनकी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है। फिर आप इंग्लिश अगर और किसी से पढ़ना चाहते हो तो एमवी क्लासेज पे भी आपको BSTC के लिए हिंदी पढ़ा रखी है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप दिशा की बुक है वो परचेज कर सकते हो, इसमें दिशा के सारे ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज आपको दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी और आपको ये, आप ये इसको है वो अच्छे से करोगे। अगर आपको इन की टॉपिक सी ये PDF चाहिए तो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। लेयर क्लासेस नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, प्रोफाइल पे फ्लैग का फोटो दिखेगा, टेबल पे फ्लैग है वो फोटो दिखेगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।